तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 ऐसी स्किल्स जो हर टीनेजर कह लो। कहने का मकसद ये है कि हर इंसान के पास जितना जल्दी हो सके ये स्किल्स होनी चाहिए, उनको इन स्किल्स पे काम करना चाहिए, इन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। और अगर ये स्किल्स नहीं है तो आइड से कि तुम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर तो तुम लोग ये सोच के आए हो कि यहाँ मैं तुम लोगों को फ्रीलांसिंग या फिर ट्रेडिंग वगैरह सिखा के दस्ती अमीर करूँगा, तो आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। ये उस तरह की स्किल्स नहीं है कि जो तुम किसी ऑनलाइन कोर्स से जाके सीखो या फिर ज़्यादा चाय वाले के वीडियोस बैठ के स्किल्स सीखो और उनसे पैसे कमाने लग जाओ। तो ये उससे भी इम्पोर्टेंट ऐसी स्किल्स हैं जो हर इंसान के पास होनी चाहिए, जो हर इंसान को ना सिर्फ फाइनेंशियली अच्छा बनाएंगी, ना सिर्फ मेंटली अच्छा बनाएंगी, बल्कि फ़िज़िकली भी इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। और अगर ये स्किल्स हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये ऐसी स्किल्स हैं कि स्किल्स जब मैं कहता हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी कैरेक्टर ट्रेट्स या फिर ये ऐसी चीज़ें हैं जो ओवर टाइम डेवलप होंगी। इनको टाइम लगेगा होपफुली, और होपफुली तुम आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को मास्टर करोगे और आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को डेवलप करके आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ में सक्सेसफुल होना शुरू हो जाओगे। तो अगर तो अभी जवान हो, टीनेजर्स में हो या फिर 20s में हो, तो जितना जल्दी इन स्किल्स पे काम करना शुरू करोगे, इनके बारे में बुक्स पढ़ोगे और यूट्यूब पे जाके चीज़ों को और रिसर्च करके सीखोगे, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ऐसी स्किल जो हर इंसान के पास होनी चाहिए और हर इंसान को कामयाबी का एक बहुत बड़ा कह लो स्टेप होगी ये स्किल, वो है डिसिप्लिन। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों ने ये सोच के वीडियो छोड़ने का सोचा होगा कि ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें तुम लोगों को पैसे नहीं मिलने लगे इन चीज़ों से फ़ौरन। लेकिन यकीन मानो, अगर तुम्हारे पास ये तीन स्किल्स नहीं है, डिसिप्लिन तुम्हारे पास नहीं है और आगे जब बताऊँगा स्किल्स नहीं है, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर तुम इस तरह की छोटी सी वीडियोस बैठ के भी देख सकते हो और ऐसी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते, तो रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन अब क्या चीज़ है? डिसिप्लिन के बारे में हम लोगों ने हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं, डिसिप्लिन बिल्ड करो, डिसिप्लिन खराब है या डिसिप्लिन ये तो वो। डिसिप्लिन इन सिंपल वर्ड्स, डिसिप्लिन जिस तरह हमज़ा ने एक्सप्लेन किया, डिसिप्लिन कह लो द स्किल और द द आर्ट ऑफ डूइंग द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अगर तो तुम हमेशा ही इस सोच में बैठे रहोगे कि हाँ मेरा दिल कर रहा है काम करने का, या फिर मेरा दिल कर रहा है वर्कआउट करने का या बुक्स पढ़ने का, तो मैं पढ़ लेता हूँ, आज मेरा दिल नहीं, आज मैं छोड़ देता हूँ, तो यू डोंट हैव डिसिप्लिन। और अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो तुम एक हद तक ही सक्सेसफुल हो पाओगे, क्योंकि शुरू में जो हमारे शुरू शुरू का प्रोग्रेस होता है वो हमारी मोटिवेशन से ड्राइव हुआ होता है। हम लोग कोई वीडियो देख के हम लोग खुश हो जाते हैं जी कि ये काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, सिक्स पैक्स बनाऊँगा, ये तो वो। लेकिन अगर तुम्हारे पास इन द लॉन्ग रन डिसिप्लिन नहीं है ना, तो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तुम ये गलतियाँ करोगे और जब तुम आहिस्ता-आहिस्ता काम करना शुरू करोगे, तुम रियलाइज़ करोगे कि हमेशा तुम लोगों को मूड नहीं होगा कोई काम करने का, या फिर हमेशा तुम लोगों का दिल नहीं करेगा कोई अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ करने का, जिम जाने का, या फिर हर वक्त तुम लोग डिसिप्लिन्ड, हर वक्त तुम लोग मोटिवेटेड नहीं होगे। और उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो तुम्हारे काम आएगी और जो तुम लोगों को वहाँ से निकालेगी, वो तुम्हारा डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन के, जैसा मैंने पिछली वीडियो में एक बात की थी कि द आर्ट ऑफ डूइंग द हार्ड वर्क। अब मुश्किल काम वही हैं जो जिनसे हम लोग भागते हैं। अगर तो अपने ना जो तुम दिन के काम करते हो, जिन काम तुम्हारे रह जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, उनको ना एक दफ़ा लिखो कहीं पे और उन चीज़ों पे गौर करो कि तुम किन चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, किन चीज़ों पर तुम छोड़ देते हो, क्या चीज़ें तुम्हारे करने का दिल नहीं करता। तुम रियलाइज़ करोगे कि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो डिसिप्लिन बिल्ड करना उन चीज़ों पे स्पेशली वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तुम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर तुम किसी भी चीज़ में कामयाब होना चाहते हो, तो डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डिसिप्लिन सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। अब डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छी एडवाइस मेरी यही है कि टेक एक्शन। सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। जितना तुम एक मुश्किल काम को जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए आसानी होगी। अब मसलन जिम जाने की एग्जांपल ले लेते हैं। ऑब्वियसली शुरू-शुरू में तुम लोग कहोगे हाँ जी, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, या फिर मैं वीडियोस देख लिए हैं कोई, मेरे लिए जिम करना बड़ा आसान होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब तुम्हारा पहला हफ़्ता शुरू होगा ना, तुम लोगों को तब पता चलेगा, जब तुम्हारे दर्द निकलना शुरू होंगे, जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा जाने का, जब बारिश हो रही होगी, उस टाइम पे डिसिप्लिन तुम्हारे काम आएगा। उस टाइम पे डूइंग द हार्ड वर्क व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट, तो वहाँ पे तुम्हारा सक्सेस डिटरमिन होगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
अगर तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो या फिर अगर तुम किसी किस्म का ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हो, कोई ऑफलाइन काम स्टार्ट करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, शुरू शुरू में बहुत अच्छा होगा सब कुछ, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें उस मुश्किल स्टेज से निकालेगा जब तुम्हारा दिल नहीं कर रहा होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसी स्किल जो तुम लोगों को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, और ऐसी स्किल जो जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, ऐसी स्किल जो बहुत कहने में अजीब सी चीज़ है, लेकिन अगर तुम ज़िंदगी में सेटिस्फाई रहना चाहते हो और तुम खुश रहना चाहते हो, फुलफिल रहना चाहते हो, तो तुम्हें अपने प्रेजेंस पे काम करना पड़ेगा। अब प्रेजेंस ऐसी चीज़ है कि हम लोग स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर में या फिर इस तरह की चीज़ों में हम लोगों ने इस चीज़ से हम लोग बहुत दूर हो गए हैं, जब से हम लोग सोशल मीडिया की तरफ आए हैं, जब से हम लोग रोज़ टिकटॉक पे स्क्रॉल करना शुरू किया हम लोगों ने। अब प्रेजेंस बेसिकली है क्या चीज़? अगर तो तुम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह में पहले के हो तो तुम लोगों को मेडिटेशन का और प्रेजेंस वगैरह का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, लेकिन मैं तुम लोगों को छोटा सा रफ आइडिया देता हूँ प्रेजेंस होती क्या चीज़ है। 5 मिनट के लिए ना अपने इस वीडियो देखने के बाद या फिर इस वीडियो को भी पॉज करके ना, मेरी बात सुन के इस वीडियो को पॉज करना, और ये छोटी सी चीज़ करना, इस वीडियो को पॉज करके 5 लंबी लंबी सांसें लेके ना अपने दिमाग की सारी जो ख्यालात बातें दिमाग में आ रही हैं उनको ख़त्म कर दो कुछ देर के लिए। वीडियो पॉज करके अभी करो, और जो अभी तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, जो खालीपन, जो एक तुम्हारे ख्यालात के पीछे एक बंदा, जो एक एंटिटी है, वो वो मोमेंट, वो जगह, वो चीज़, उसे कहते हैं प्रेजेंस। अगर तुम इसको मास्टर कर लेते हो ना, अगर तुम अपने इस चीज़ को डेवलप कर लेते हो, अपने अपने आप पे, अपने ख़यालात पे, अपनी इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल ले आते हो ना, तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तुम अपने ख़यालात को अपने आप से अलहदा कर लेते हो ना, तो आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा तुमने स्टेप लिया है, और ये तुम लोगों को इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन बहुत फ़ायदा देगा। और तुम इस चीज़ में जितना वो करोगे ना, रिसर्च करोगे, उतना तुम लोग खुश रहना शुरू हो जाओगे, उतनी तुम्हारी लाइफ फुलफिल होगी, उतना तुम्हें कम मुश्किलात नज़र आएंगी। स्टोइसिज्म भी काफ़ी सारी इस चीज़ के बारे में बात करता है। हमारे दीन में भी नमाज भी एक किस्म का प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करने का और प्रैक्टिस करने का एक तरीका है कि हम किस तरह अपने आप को ख़यालात से दूर करके एक चीज़ पर फोकस करते हैं, और यही बेसिकली प्रेजेंस है। अगर तुम्हारी प्रेजेंस बहुत वीक है, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में ख़यालात आते रहते हैं, और तुम उन ख़यालात की वजह से तुम्हारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं, तुम उन चीज़ों पे फोकस करते रहते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, तो कोई भी काम करना, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना या खुश रहना इन द वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी प्रेजेंस पे काम करना अभी से स्टार्ट करो। मैं अगली वीडियोस में ऐसी कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा, ऐसी चीज़ें रिकमेंड करूँगा जहाँ से तुम इन चीज़ों पे और रिसर्च कर सकते हो और सीख सकते हो और एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो लाजमी वो चीज़ें लाजमी चेक करना। और तीसरी स्किल ऐसी जो आई थिंक हर इंसान के पास होनी चाहिए, और वो हमारा एज अ स्पीशीज़, एज ह्यूमन बींग्स, हमारे नेचर का एक पार्ट है, वो है कम्युनिकेशन। अब बात करना और सही से बात करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब तुम वाक़ई कम्युनिकेशन को, नेगोशिएशन को, इस तरह की चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करोगे और इस तरह की चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट करोगे और अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे, लोगों की बातों पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे ना, कम्युनिकेशन पे हर एक बात को तुम नोटिस करोगे, तुमने क्या कहा है, अगले बंदे पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ होगा इस बात का, या फिर तुम अपनी सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में आगे वीडियोज़ में बात करूँगा। जब तुम इन चीज़ों पे नोटिस करना स्टार्ट करोगे ना, तुम देखोगे किस तरह तुम्हारे वर्ड्स तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे आसपास लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तुम्हारी थॉट्स तुम्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत से लोग हरगिज़ ध्यान नहीं देते। लोगों को पता ही नहीं चलता कि तुम लोग क्या बोल रहे हैं, अपने आप से क्या बोल रहे हैं, दूसरों से क्या बोल रहे हैं। और अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर लेते हो, तुम नरम दिल बन जाते हो अपने अल्फाज में, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल ले आते हो, अपने दिमाग पे कंट्रोल ले आते हो, और तुम अपने दिमाग और अपनी ज़ुबान के बीच एक बैरियर खड़ा करते हो, एक प्रिंसिपल्स का, इस्लाम की बेस पे या फिर हम्बलनेस की बेस पे, काइंडनेस की बेस पे, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाली कोई बात किसी दूसरे बंदे को बुरी तरह इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, तो तुम ज़िंदगी में और आखिरत में बहुत कामयाब होगे। अभी इस तरह की बात में लेक्चर की तरह होने लग गया है ये आखिरत का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तुम्हारी कम्युनिकेशंस ठीक होने लगेंगी ना,
मैं 2-3 बुक्स भी रिकमेंड करूँगा। एक तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लाज़मी पढ़ना। उसमें काफ़ी सारी कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं। ऐसे काफ़ी सारी बुक्स हैं, मैं अच्छी बुक्स मेरे पास नोट्स वगैरह पड़े हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा आगे कुछ वीडियोज़ में। जब तब तुम एक कम्युनिकेशन पहला स्टेप है, ठीक है? जब तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तुम्हारी नेगोशिएशन अच्छी होगी। अब नेगोशिएशन होती है कि हम किस तरह किसी को अपनी बात की तरफ माइल करते हैं, किस तरह किसको इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोग, अपनी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपनी ना में ना मिलाते हैं। जब तुम कम्युनिकेशन से इस स्टेप की तरफ आओगे ना, तुम्हारी सेल्स, तुम्हारे काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, तुम्हारी हम्बलनेस, तुम्हारे लोगों के साथ तुम्हारा एटीट्यूड, हर चीज़ बहुत हद तक बेहतर होने लग जाएगी। अब तुम लोगों ने देखा, अगर तुम लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कम्युनिकेशन के, उसमें लेके आता हूँ इसको। अगर तुम लोग लगता है कि लोग तुम्हारे से दूर रहते हैं, या फिर लोग तुम्हारे से बात करने की कोशिश नहीं करते, या फिर लोग तुम्हारे से दूर भागते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो आई बेट कि तुम्हारे अल्फाज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर तुम अपने अल्फाज को, अपने लहजों पे गौर करना शुरू करोगे, लोगों के लहजे पे गौर करना शुरू करोगे, तुम बहुत से गलत लोगों से दूर हो जाओगे। तुम सही लोगों को निकालना, अपने पास करना शुरू कर दोगे, और अपने आप को तुम आहिस्ता से ठीक करना शुरू करोगे, क्योंकि हमारा पहला स्टेप ऑब्वियसली अंदर से स्टार्ट होता है। हम लोग जब अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। तो ये तीनों एक बहुत बड़े बड़े और बहुत वाइड टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लिए। अगर तुम लोगों को, मैं इस ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, तो होपफुली उस पर रहना, देखना वो वीडियोस भी। लेकिन अभी मैं इस वीडियो को सम अप करूँगा कि काफ़ी टाइम लंबी वीडियो हो गई, मुझे एडिटिंग करना भी मुश्किल होगा इसके लिए। तो अभी के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत लाज़मी हैं, इनको कहीं पे लिख लो और इन पे रिसर्च करना स्टार्ट करो। मैं आगे वीडियोज़ में इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा और इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करूँगा। अगर तुम लोगों को इन चीज़ों का, इन 3 मेन, आगे और भी काफ़ी सारी स्किल्स हैं, लेकिन अगर तुम इन 3 मेन स्किल्स को अप्लाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो और इनमें बेहतर बनते हो ना, मैं कहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी 2-3, कम से कम 2-3 गुना बेहतर हो जाएगी। मेंटली बहुत फुलफ़िल और खुश रहने लग जाओगे, फिज़िकली काफ़ी बेहतर हो जाओगे, डिसिप्लिन बिल्ड करोगे, प्रेज़ेंस बिल्ड करोगे, इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को सम अप करते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं इन 3 चीज़ों के बारे में और भी स्किल्स वगैरह के बारे में काफ़ी सारी डिटेल में बात करूँगा, और होपफुली तुम लोगों को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना।